अभी तक हम क्या निकाल रहे थे आर, अब उसने क्या कह दिया एन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एन पूछ लिया कि आर पूछ लिया, हमें इनके वैसे ही फॉर्मूले खोलने हैं, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, फॉर्मूला हम लिखे दे रहे हैं, एन पी आर इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस, ठीक है। हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 6 इक्वल 20 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 4। ये फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन तो तुरंत कैंसिल। नेक्स्ट यहां 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 6 बचा, यहां 20 अपॉन एन माइनस 4, यहां बड़ा कौन है एन माइनस 6, लेकिन अगर इसे घटाएंगे तो माइनस का इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। देखें आपने समझ नहीं पाया, एन कोई नंबर है उसमें से 6 घटाया जा रहा है, और एन कोई नंबर है उसमें से 4 घटाया जा रहा है, जिसमें से ज्यादा घटाया जाएगा वो छोटा होगा, जिसमें से कम घटाया जाएगा वो बड़ा होगा। नहीं आई बात समझ भाई, दो जन के पास 10 रुपए है, इक्वल इनमें से 6 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इनमें से 4 खर्च किए जा रहे हैं, तो कौन हुआ बड़ा, है ना। तो जब माइनस का डिजिट हो तो जितना छोटा होगा एक्चुअल में उतना बड़ा। पॉजिटिव नंबर में अलग बात होती है, पॉजिटिव में जो बड़ा है वही बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, नेगेटिव में जो छोटा है वही बड़ा है। नहीं समझ में आया, तो नेगेटिव नंबर में हमें देखना है ये बड़ा है। कहने का बात है जैसे हम कह देते हैं उधार और खुद का पैसा, तो जिसकी जितनी ज्यादा उधारी होगी वो उतना ही छोटा आदमी होगा, और जिसकी उधारी कम होगी, भाई मान लो n-0 है, उसके पास उधारी है ही, वो बड़ा आदमी, और जिसके पास उधार की ज्यादा है तो वो छोटे आदमी कहलाए। तो यहां उल्टा चलता है। चलो, तो बड़ा कौन है ये वाला, तो हम इसे खोलेंगे कहां तक, n-6 तक, तो आपका 1 अपॉन n-6 जो सर 20, इसे खोलेंगे तो पहले आएगा n-4, और खोलेंगे n-5, फिर n-6, ये n-6 कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, और यहां क्या बचा 20 अपॉन n-4 और n-5, क्रॉस मल्टी करते, इनका गुणा भी करना है, तो हम साथ में गुणा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट गुणा कैसे होता है, n स्क्वायर, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 5 4 9 n, ठीक है, और इनका गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 को 20 इक्वल ये हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स के क्या किए, गुणे किए, और गुणा करने के साथ क्रॉस मल्टी, एक ही स्टेप में। आप चाहते तो पहले क्रॉस मल्टी कर लेते, ये डिजिट यहां आ जाता, 20 सामने आना था, फिर मल्टी कर लेते, जिनको डायरेक्ट मल्टी आता है वो डायरेक्ट मल्टी कर ले, और जिनको डायरेक्ट नहीं आता है तो मैनुअल n का पूरे से -4 का पूरे से, इसका आंसर भी वही आ गया, हमने डायरेक्ट किया। अब ये 20 प्लस का है, ये 20 प्लस का है, अगर इसे ही लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, तो यहां आ गया n² माइनस 9n इक्वल। अब इन दोनों में से n कॉमन है, n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा n-9 इक्वल। अब जब भी फैक्टराइज करने के बाद दो ब्रैकेट आ जाते हैं तो हम दोनों को अलग अलग जीरो कर लेते हैं,
यही करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, n बराबर 0 कर लेंगे और दूसरा n-9 बराबर 0। ठीक है, यहां n इक्वल 0 आया। n क्या है, कोई नंबर, कोई नंबर। और यहां क्या है, क्रमचय कर रहे हैं कि कुछ वस्तुओं या कुछ ऑब्जेक्ट में से कुछ ले लेना है। अब 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला असंभव, n 0 नहीं हो सकता है। कोई कहे कि कुछ वस्तुओं में से कुछ ले लो, तो कुछ वस्तुएं देनी पड़ेगी उसे। अब बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो कह रहा ले लो, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, असंभव। ठीक है, ये संभव हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, n इक्वल 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा n इक्वल कितना आ जाएगा।